आइए समझिए साहब। अब हम लोग जब इसमें टॉपिक वाइज देखते हैं कि कौन से मैदानी भाग में क्या क्या लगा हुआ है। उत्तर नंबर बटन दबा दो। हाँ, तो इसमें देखिएगा यहाँ, ये हो गया ग्लोब। क्या हो गया? तो ये है हमारा अपना ग्लोब, और हमारे अपने ग्लोब पर ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री बोले तो कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। उसके बाद ये अगर हम देखें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी कर्क रेखा है। इसे अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री साउथ है, यानी मकर रेखा है। और ध्यान रखिएगा साहब, कर्क से मकर के बीच में, फिर से बोलो कहां से कहां तक? कर्क से मकर के बीच में। कहां से कहां तक? कर्क से मकर के बीच में जो भी घास का मैदान मिलेगा उसे ट्रॉपिकल ग्रास बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलने का मतलब है उष्ण कटिबंधीय, बोलो बोलो, घास का मैदान। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और जो इसके पार चला जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, और जो चला जाएगा 66.5 डिग्री साउथ, तो ये जो बीच का पूरा क्षेत्र होगा, ये और ये होता है टेम्परेट। क्या होता है? टेम्परेट। टेम्परेट बोले तो शीतोष्ण। क्या होता है? शीतोष्ण। तो जो शीतोष्ण घास का मैदान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घास है तो घास का मैदान जो इस क्षेत्र में होगा, ये मार्कर भी है तो क्या हो जाएगा? टेम्परेट मार्कर। अब क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल मार्कर। अब समझ आया? तो ऐसे पूरी दुनिया में चल के अब हमको सारे घास के मैदान ट्रेस कर लेने। जितने भी घास के मैदान पूरे वर्ल्ड में हैं, हमें हम लोगों को वही ट्रेस करने। तो चलो सारे सारे के सारे घास के मैदान ट्रेस करते हैं हम लोग। आइए देखिए साहब, हम सबको पता है, इसमें बना दूं मैं मैप? क्या लाइन खींचूं या लाइन पता है? बोलो, खींच दीजिए। ये है 0 डिग्री। अगर थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी होगी तो मैं अपने आप से एडजस्ट कर दिया हूं। ठीक। फिर उसके बाद, है ये है ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन है 23.5 डिग्री? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। फिर उसके बाद ये है मकर रेखा। कौन है ये? मकर रेखा। तो इसमें ये हो जाएगा कर्क रेखा, ये हो जाएगी विषुवत रेखा, ये हो जाएगी मकर रेखा। अंग्रेजी वाले बोलेंगे इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे बोलेंगे इक्वेटर, इसे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका अक्षांश मान है ये 0 डिग्री, ये 23.5 साउथ। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ट्रेस करने जा रहे हैं साहब, जो जो हमारे यहाँ के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कौन से ग्रासलैंड है? ट्रॉपिकल। जो जो उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड है, हम उसे ट्रेस करेंगे। किसको? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को ट्रेस करेंगे। चलिए
तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की शुरुआत करें। चलो बोलना है सबको, पहले बोलो ये है। मैं पहले पेंट करता हूं, वो तरीका अच्छा है, और डार्क कलर से करो तो उस पर लिख जाए। ये डार्क है ना, कौन सा लिख जाएगा उस पर? ये डार्क हरा। चलो ये है घास का मैदान। इसका नाम है, कौन है? लानोस। कौन है? लानोस। फिर से बोलो, लानोस लानोस। कौन से घास का मैदान है ये? लानोस लानोस। फिर बोलो, मांटोग्रासो। फिर से बोलो, मांटोग्रासो। फिर से बताओ, मांटोग्रासो। मैप खोल लो, मैप में ट्रेस करते रहो। मांटोग्रासो कौन सा है? मांटोग्रासो, मांटोग्रासो। फिर उसके बाद कैंपोस। बोलो बोलो, कैंपोस कैंपोस। फिर से बताओ, कैंपोस कैंपोस। कौन है ये? कैंपोस कैंपोस। फिर बोलो, ग्रान चाको। फिर से बोलो, ग्रान चाको ग्रान चाको। हो गया? चलो फिर से बोलो, यहां सवाना। बोलो, सवाना। काना, सवाना सवाना। कौन हो गया? सवाना। चलो फिर इसके बाद बोलो, अब बताओ, अब बताओ इंडिया में घास। रुक गया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग बताओ। शोला, वेरी गुड। कौन सा घास? शोला, शोला, SHOLA, सोला। फिर से बोलो, सोला सोला सोला। ये जितने घास हमने आपको बताए, ये सारी की सारी घासें कौन सी हैं? ट्रॉपिकल। कौन सी हैं? ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल। आते हैं टेम्परेट। टेम्परेट कलर चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेट कलर बताओ कौन सा चूज कर दें? ये कर देता हूं। चलो चलिए बोलिए, बोलो, प्रियरी। कौन है ये? प्रियरी प्रियरी। आगे बोलो, आगे बोलो, पंपास। कौन है ये? पंपास पंपास। चलो बोलो, डाउन, सॉरी, बेल्ड बेल्ड बेल्ड। बोलो, बेल्ड बेल्ड। कौन है ये? बेल्ड बेल्ड बेल्ड। चलो आगे बोलो, ये बोलो, स्टेपीज इडेपी स्टेपीज। ये बोलो, ये हंगरी में है। पुष्टाज, वेरी गुड। पुष्टाज। कौन? पुष्टाज। पुष्टाज कहाँ? हंगरी। पुष्टाज कहाँ? हंगरी। हंगरी भूखा वाले में, हंगरी। चलो अब टाउन्स। ये कौन है? टाउन्स। कौन है? डाउन्स डाउन्स। तो ये सारी के सारी घास के मैदान हो गए, टेम्परेट भी हो गए, और कौन से हो गए? ट्रॉपिकल भी हो गए। पहले हम नाम लिखेंगे किसका? पहले हम लिखेंगे ट्रॉपिकल का। चलो नाम बोलो, लानोस। क्या नाम है? लानोस लानोस। लिख जाएगा इस पे। चलो ये कौन है? लानोस। इसका नाम बताइए। मांटो ग्रासो। इसका नाम बताइए। कैंपोस। इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए। पंपास। इसका नाम बताइए। प्रियरी। इसका नाम बताइए। सवाना।
इसका नाम बताइए। बेल्ट। इसका नाम बताइए। पुछताछ। इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए। शोला। ये एक बार टेट में पूछा गया है। इसका नाम बताइए। टाउन्स। ये सारी के सारी घास के मैदान हो गए जो आपको अपने मैप पे ट्रेस करने हैं, जो आपको अपने मैप पे याद करने हैं। तो फटाफट ट्रेस करिए, तब आगे प्रोसीड करें। जल्दी जल्दी ट्रेस करिए भैया, जल्दी जल्दी, फास्ट। अब तक हम लोग जो पढ़े हैं, अब उस पर एक छोटा सा बढ़िया टेस्ट है ना। छोटा सा नहीं है, उस पर नहीं है। चलो देखो, सवाल 109। निम्नलिखित चट्टानों में से यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा एक यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है। तो क्या लगाया है? चट्टानों का महीन कणों में विखंडित होकर नीचे गिरना। बिल्कुल सही। जिन लोगों ने सी लगा दिया उन्हीं का सही है। कितने लोगों का सही गया? अरे वाह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उस पे कौन सा बल काम करेगा? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। पहला वाला कह रहा कि चट्टानों का छोटे महीन कणों तक बजरी के रूप में विखंडन हो तो ही सकता अपक्षय। वो कह रहा यांत्रिक अपक्षय नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लैंडस्लाइड के मात्रा में वृद्धि वृद्धि होती है। ये आगे चल के कहा बन जा रहा है? लैंडस्लाइड, नीचे गिर रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुराजल वायवीय भूवैज्ञानिक सूचक नहीं है? सरोवरी निक्षेप। क्या होगा? सरोवर मतलब तालाब में निक्षेप, सरावरी निक्षेप। सैलों का रासायनिक अपक्षय किस प्रकार के स्थानों पर काफी ज्यादा होता है? बहुत बेहतरीन सवाल है। शीत और शुष्क जलवायु, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क, शीत आर्द्र। बोलो बोलो, बहुत बहुत इजी, बहुत बढ़िया सवाल। जल्दी बताओ कहां होगा? दूसरा ऑप्शन, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले स्थान। कहां होगा? उष्ण और आर्द्र। अरे रासायनिक अपक्षय माने लोहे में जंग लगना, और लोहे में जंग लगने के लिए क्या होना चाहिए? ये तो सभी लोग पढ़े हुए सवाल है। 112वां, बोलो। सम्मित वलन, असम्मित वलन, एकनति वलन। एकदम मैचिंग मैचिंग लिखा हुआ है। एकदम मैचिंग मैचिंग लिखा है, तो पढ़ाया है एकदम डिक्टो पेपर। आपके एग्जाम में जो आया सवाल है ये एकदम आपके क्लास नोट से है। ये सवाल बताओ 113, अपक्षय की विशेषताएं और अपक्षय के विभिन्न पक्षों का संबंध। देखो, पहला कह रहा है कि बिना रासायनिक परिवर्तन चट्टानों का विघटन होना। अब बताओ, अगर बिना रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों का विघटन होगा तो ये क्या कहलाएगा? यांत्रिक अपक्षय। ऑप्शन कौन नहीं बना? 3 3 2 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि चट्टानों का विगलन एवं वियोजन रासायनिक अपक्षय। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अपक्षय में एक सार्वभौम लक्षण की रासायनिक अपक्षय में लाल पीला या भूरा? लाल पीला। यानी पहले 3 फिर 4 फिर 2 तो ऑटोमेटिक 1। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 3 4 2 1। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षय दिया है और प्रभावित आकार जनित प्रदेश दे रहा है। कह रहा है अधिकतम अधिकतम तुषार क्रिया। तो अधिकतम तुषार क्रिया कहां पर होती है भैया? तो परिहिमनदीय क्षेत्र में।
फिर अधिकतम यांत्रिक अपक्षय कहां पर होता है? यांत्रिक शुष्क क्षेत्र में, पवन उड़ा ले जाती है। फिर अधिकतम रासायनिक अपक्षय कहां होगा? आर्द्र, मतलब आर्द्र वाले में। ठीक, तो अधिकतम वाला किसमें हो जाएगा भैया? तो ये आर्द्र में होगा, इसमें होगा पहले में। भाई आर्द्र होना चाहिए, शुष्क भी हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा ना। और मौसमी अधिकतम रासायनिक आर्द्र शुष्क में। हाँ, क्योंकि एक मौसम में होगा आर्द्र वाले में, शुष्क वाले में नहीं होगा, क्योंकि मौसमी कह रहा है ना। तो ऑप्शन बना कि नहीं बना? 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, बी ऑप्शन। 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। अगला सवाल, रासायनिक अपक्षय का परिणाम है। तो रासायनिक अपक्षय का परिणाम, चट्टानें काफी गहराई तक प्रभावित होती है? नहीं, तो ऊपर होगा ना, जहां तक हवा पहुंचेगी ऑक्सीजन। फिर चट्टानों में प्रस्थित मजबूत खनिज भी टूट जाते हैं? नहीं। क्वार्ट्ज जैसी चट्टानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? सही है। उष्ण और आर्द्र दोनों प्रदेशों में इसका उदाहरण बिल्कुल सही है। तो क्या बताना था? 3, 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी सवाल नंबर 116 में क्या कह रहा है? आपको विचार करने के लिए कह रहा है। फेल्सपार का रासायनिक अपक्षय होने पर क्रायोलाइट उत्पन्न होती है। फेल्सपार एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। और ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है का एकदम गलत है। फिर कह रहा है फेल्सपार के रासायनिक अपक्षय के लिए जल आवश्यक है, या हो गलत? तो क्या हो जाएगा आंसर? ना तो 1 ना तो 2। भेड़ पीठ शैल खूब पढ़े हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? भेड़ शिला। चलो, तो एक निक्षेपित स्थलाकृति है, सही की गलत? गलत, कोई सही बोल रहा है। अपर्दन है, भेड़ शिला अपर्दन, ऐसे पीठिए काट के ऐसे गिरती है, तब वो भेड़ शिला बनता है। तो ये निक्षेपित हो ही नहीं सकता। इसका निर्माण अवरोधक चट्टानों के ऊपर चढ़कर अपवर्तन अपघर्षण उत्साधन द्वारा होता है। सही है, पहला गलत दूसरा सही, ए गलत आर सही, डी ऑप्शन। कौन लोग लगाया था डी? बस बस, दो तुम नहीं लगाई? पक्का? 2 लोग केवल, पूरे क्लास में केवल 2 लोग? यू मिस्टर, तो पढ़े हो। चलो अगला सवाल। मेरे धुरंधरों, 2 महीना बाद पेपर है, बस खाली चुरकी मोटी मोटी मान लो बस। सवाल भी आंसर सही सही दो। चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 118 कह रहा है कि अपर्दन के दूतों का, अपर्दन के दूतों मतलब, हाँ होता है, पवन, जल और हिमानी का अपर्दन कार्य उसके ढाल तथा वेग एवं उसमें स्थित गहराई पर निर्भर करता है। सही है भाई, स्पीड पर निर्भर करेगा कि नहीं? पवन तेजी से आएगी तो तेज उड़ा के ले जाएगी, पानी तेजी से आएगा तो काट के बहा के लेके जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? फिर कह रहा है बहते हुए जल द्वारा सैलों पर प्रहार होने पर यांत्रिक विधि द्वारा ढीली व खंडित होती है। यहां तक तो सही है, आगे देखो। तथा जल उस पदार्थ पर अपने लिखते नहीं है, अपने साथ बहा कर ले जाता। सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर सही है। ये कौन नहीं बताएगा भला बताओ? यूरोप में आल्स उत्तरी अमेरिका और रॉकी दक्षिण अमेरिका इंडीज किसके उदाहरण है? ये कोई क्लास में गलत किया है? क्या लगाए हो? फलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, और सबसे ऊंची हिमालय। अगला, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत किसके उदाहरण हैं? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। किसके हैं? पुरानी पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। निम्न पर्वतों में से कौन टर्सेरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कौन है जो टर्सेरी में नहीं बना? अपलेशियन, ये बताऊंगा आगे।
अलग अलग समय पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक, टर्सरी जो पढ़ाया होगा, टर्सरी क्वार्टरनरी, तो टर्सरी में जो पढ़े हैं, नहीं ज्योग्राफी में बताया है, चट्टानों के प्रकार में टर्सरी क्वार्टरनरी बताया है। टर्सरी में हिमालय वाले के और हिमालय के साथ वाले सब बने, लेकिन अपलेशियन उसके पहले का है, तो ये तीनों साथ के हैं, ये उसके पहले का है। ठीक, तो अपलेशियन। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? प्राचीन बलित पर्वत कौन नहीं है? एंडीज, एंडीज नवीन है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस पर्वतमाला में पाई जाती? नवीन मोड़दार। अरे हिमालय में है, और हिमालय नवीन मोड़दार है कि नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नवीन मोड़दार। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर काला सागर के बीच? बोलो, कितने लोगों ने बी लगाया? हाँ, उनका एकदम गलत है, ए होगा। काकेशस। मिलते जुलते नामों से सावधान, नक्कालों से सावधान। चलो आगे बढ़ो, ऐसे पेपर में गलती होती है। ठीक, चलो ड्रमलिन, ड्रमलिन, ड्रमलिन के संबंध में बड़ा नीक सवाल। ड्रमलिन के संबंध में क्या हो जाएगा? पहले खाली बता दो ड्रमलिन होता क्या है। उल्टी ना उधर जमा होता है ना, तो तो अंडा नुमा मान सकते हो। बिल्कुल सही है, बी। पर्वत नहीं है, लेकिन पर्वतीय भागोप जमाव है ना, तो आप सुनो, सुनो तो, अरे सुनो, ये पर्वत, सुनो सुनो सुनो, ये पर्वत है, ऐसे ग्लेशियर सड़क करके आया, अब यहां मान लो जमाव करा दिया, तो दूर से देखने में तो पर्वत पे रहेगा ना। इस ऑप्शन के अनुसार आपका विकल्प बी इज राइट, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल। नाम का है? 127। चलो अगला सवाल, सवाल बढ़िया बढ़िया है। चलो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देख लो असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट में सवाल आया है, ध्यान से देखो, कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये नए बलित पर्वत माउंटेन है, सही है। इसमें भू अभिनीतिक चट्टान है। हिमालय के अग्र, जो इससे पढ़ता है बहुत मजा नहीं आ रहा है, हिमालय के, नहीं इससे आएगा, हिमालय के अग्रभ्रंश, हिमालयन फ्रंटल फॉल्स, हिमालय को तिब्बत से अलग करता है। बोलो सही कि गलत? गलत। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट उसको उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है, बनवाया है हमने डायग्राम। यही गलत है, यही गलत है। और सिंधु और सतलुज नदियां हिमालय की पूर्ववर्ती अफवाह, सही है, वो पहले से बह रही है, और पहले से बह के अपने ही मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। हिमालय बाद में निकल रहा है, वो पहले से बहती जा रही हैं। हाँ, कौन हिमालय? ना सिंधु निकलती है, सतलुज निकलती है, तिब्बत के पठार से आती। हाँ हाँ, कल पढ़ा था ना। अगला सवाल, कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? अरे वाह, गार्डवेन 8611 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर को, तुम बताओ? काकेशस। तो वहां कहा गलत हो गया था? काकेशस। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन, कौन है मेरे भैया? सियाचिन, सियाचिन। एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? इनर माउंटेन माउंटेन प्लेट्यू, तिब्बत, तिब्बत। एशिया की छत पामीर,
अनातोलिया का पठार, पश्चिम एशिया, एशिया माइनर, टर्की, और टर्की पश्चिम एशिया का भाग है। याद आया? टारस और पॉन्टीन। कौन सा सबसे बड़ा पठार है? इनमें से कौन सा पठार सबसे बड़ा पठार है भैया? कोलोराडो का पठार। टेलीग्राफिक पठार, अरे आंसर दो। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक कटक का। ये पठार का नाम, ये टेलीग्राफिक पठार, पठार उत्तरी अटलांटिक पठार का नाम। ए ए ए उत्तरी अटलांटिक। अगला, कौन सा एक समूह सही नहीं है? ए टेलीग्राफिक हिंद में नहीं, अटलांटिक में है। सूचीवन सूचितों को सुमेलित करो। आप बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं बस। आप बताओ। बोलो बोलो बोलो। 3 1 4 2। आल्स कैसा पर्वत है? फोल्डेड। वासजस कैसा है? विंध्य कैसा है? कैसा है? अफ्यूजियामा। 3 1 बी फॉर बॉय। अगला सवाल, चलो बताओ। गुंबदाकार पठार, विषम पठार, सीढ़ी नुमा पठार, शुष्क पठार, और मिला दो 140वां सवाल। आप देखो, गुंबदाकार पठार का उदाहरण है छोटा नागपुर। तो ए का 2, बी ऑप्शन। 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 21 मिल गया तो क्या करना है? गुंबदाकार पठार है साहब, छोटा नागपुर गुंबद के आकार का है। और विषम पठार का उदाहरण कौन है इसमें? अपलेशियन पठार। सीढ़ी नुमा पठार कौन सा है? कैमूर, कैमूर। कौन सा है? कैमूर। और शुष्क पठार कौन सा है? पेंटागोन। ये तो पढ़ की हो, ये पेंटागोन या मरुस्थल बन गया है। भला सवाल नंबर 141 को क्या है? सोनोरन क्या है? सोनोरन, सोनोरन क्या है? उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र। असिस्टेंट कमांडेंट 2019 कहाँ है? उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र। टकला का मकान कहाँ है? मध्य एशिया, क्योंकि पूर्वी एशिया एग्जैक्ट है नहीं तो मध्य एशिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? बोलो बोलो। सबसे शुष्क कौन है? अटाकामा। कौन है? अटाकामा। इसमें जगह का नाम है अरिका। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास। वेरी गुड, पंपास। पंपास में, पंपास में केवल घासें होती हैं, अभी पढ़ाया है। अल्फा अल्फा, वेरी गुड। हाँ, अगला सवाल, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बन लेती है, जिन्हें कहा जाता है सर। मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऊंचाई की दृष्टि से मैदान समुद्र तल से प्राय 150 मीटर ऊंचे भाग होते हैं। 150। यूरोप का मैदान आंतरिक मैदान का उदाहरण है। अफ्रीका का कार को, अफ्रीका सहारा भारत का थार मरुस्थल लावा मैदान है। गलत। कहाँ लावा? चबेना नहीं है वहां। सी होगा। मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। फ्लोरिडा का मैदान, फ्लोरिडा याद आया? तटीय मैदान का उदाहरण है। बोलो। सही है। भारत में गिरिपथ जलोढ़ मैदान भाबर क्षेत्र कहलाता। सही है। कल ही पढ़ाया था अभी कि लोएस मैदान निर्माण मध्य एशिया मरुस्थलों से आई रेत से हुआ है। तो ए सभी, ये सभी आज ही की स्टेशन में लगता 2 3 सवाल और मिल जाएगा, गारंटी। महान विभाजक श्रेणी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। इसकी ऊंची चोटी माउंट क्वास कोइस को
22, 30। भारत का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड कहाँ है? आर्कटिक। अगला, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यमहा न्यू गिनी होगा। अरे ग्रीनलैंड है तो न्यू गिनी तो होगा। पहले ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो। तो जब ग्रीनलैंड नहीं तो क्या होगी? न्यू गिनी। माजुली द्वीप, अरे सुनो यहाँ, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण? क्या होगा? निक्षेप जनित। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? सिंगापुर। पक्का गूगल ने बताया है, लिख के ले लो, गूगल ने बताया है। अगला, अगला सवाल, झील के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झील भूतल के वह विस्तृत गड्ढे हैं जो जल से भरे रहते हैं और स्थल के आंतरिक भाग में होते हैं। सही है कि गलत है? बोलो। झील भूतल के वह विस्तृत गड्ढे हैं जो जल से भरे रहते हैं और स्थल के आंतरिक भाग में। सही है भाई, चारों ओर लैंड से घिरा होगा तभी झील बोलेंगे। अफ्रीका में टांगानिका रिफ्ट घाटी उदाहरण। सही है। पीडमांट झील पेटरनॉस्टर ने हिमानीकृत, खूब पढ़े हो। सही है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला सवाल, अगला सवाल है, सोपान सीढ़ी की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? महाखड्डगार्ज। किस नाम से जाना जाता है? महाखड्ड, या फिर किस नाम से? गार्ज के नाम से। क्या साहब? नहीं तो इसमें क्या कह रहा है? खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी, तो ढाल भी तो खड़ा देखना है। कैनियन में क्या थोड़ा चौड़ाई हो जाती, बड़ी हो जाती। सुमेलित कीजिए, ये तो कर ही ले जाओगे। पहला कह रहा है ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? कनाडा। बैकाल झील रूस। मिशिगन झील यूएसए। विक्टोरिया तंजानिया। कहाँ मिला? 3, 4, 2, 1। हाँ, अगला सवाल, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें लद्दाख में स्थित हैं? तसोकार है, पांगोंग तसो है, तसोंगमो सिक्किम में है। याद कर लो, तसोंगमो कहाँ है? सिक्किम में। और तसो मोरीरी है 1, 2, 4 सी ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया अथवा ओशिनिया में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, न्यू गिनी है, पैसिफिक आइलैंड है, तस्मानिया है, ये सभी। बी आकार की घाटी कौन बनाता है? तो बी आकार की घाटी नदियां बनाती हैं, नदियां। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं? चूना चूना, चूना चूना। ट्रेवलिन के बारे में सत्य कथन है। हिमानी क्षेत्र में उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति। ऐसे पेपर में मिलेगा सवाल। पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को कहा जाता है? बालू टिब्बा। एक मिनट रुको, तो पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को, ओहो, एक मिनट, ब्लो आउट, ब्लो आउट, वातगर्त, 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 ब्लो आउट सी लगाना, ब्लो आउट सी, ब्लो आउट, वातगर्त। जब जमाव होता तब बालू टिब्बा बनता है, ठीक। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह को जिसका खुले क्षेत्र से निर्वात जल प्रवाह हो कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। कह रहा ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह
जिनके खुले समुद्र से निर्वात जल, बिल्कुल सही है। कितने लोगों ने लगाया? ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध प्रवाह हो कहलाते हैं। नदी मुख लगाओ इसमें, नदी मुख, नदी मुख। क्योंकि इसमें सवाल ये कह रहा है ऐसे गाधे गिरे हुए तटीय जल समूह को जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो। तो ये क्या है? खुले समुद्र से, जो फियर्ड है ये खुले समुद्र में ही बनता है, जो रिया है ये खुले समुद्र में ही बनता है, और जो नदी मुख है, जैसे हमने मान लिया नर्मदा है, तो क्या बनाएगी? यशुरी। अब समझ आया है ना? तो थोड़ा भाग वो भी दे रहा है का आंसर, तो लगाओ नदी मुख, नदी मुख लगाइए, नदी मुख। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? लनकला, गूगल। लनकला, ललकना होगा, याद रखना। बाबूसर और खैबर ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र के हैं, और बुर्जिल कश्मीर में, वो भी दर्रा है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसके विलक्षण है? कास्ट स्थलाकृति। किसके हैं भैया? कास्ट, कास्ट स्थलाकृति का विलक्षण है। ये सब पढ़ाऊंगा जो लोग नहीं पढ़े, बहुत इजी है ये सब, बहुत आसान। एक बार जहां क्लास में बना के फिगर दिखा दिया, जिंदगी में नहीं भूलेगा। ये लोग काहे हल्ला मचा रहे हैं? पढ़ चुके हैं। अगला देखो, ऐसे तुम लोग भी हल्ला मचाओगे, बस थोड़ा इंतजार। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर्स कहाँ मिलेंगे? हाँ, भूमिगत जल, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? हाँ, ये बनेगा ड्यून, ड्यून, मरुटिब्बा। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है प्रायद्वीप। ये नहीं लगा पाए का? प्रायद्वीप नहीं लगा पाए? ओ, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि ऐसे तो नहीं करा रहा था, तो समुद्र में चला गया, तब कहा है ये प्रायद्वीप। फियर्ड किस प्रक्रम के द्वारा निर्मित होता है? फियर्ड, फियर्ड, फियर्ड किसके द्वारा बनता है भैया? समुद्री तरंग। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? हाय कौन सबसे तंग? तंग, तंग मतलब कि सकरी। सबसे तंग घाटी कौन सी है? तंग घाटी अभी टिक कर लो, द ग्रैंड कैनियन। अगला, अगला सवाल, अगला नेक्स्ट, अगला सवाल है, ये मिला दो भैया, तो सब लोग पढ़े हुए हो। ये मिलाइए भू आकृति और कारक, यहां से पढ़ने में, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। अब बताओ लोएस कौन बनाएगा? वायु का निक्षेपण। तुम बोलो, तुम बोलो। समुद्र का निक्षेपण। विसर्पी रोधिका। हाँ, तो कहा बना ऑप्शनवा ए? 1 4 3 2। अगला है, ये बताओ भैया, अनुवर्ती घाटी, परवर्ती घाटी, आक्रमवर्ती, प्रत्यानुवर्ती घाटी, क्या मिला पाए हो? 4 3, एकदम सही है ना? एकदम सही है। अगला सवाल, गंभीर खड्ड बी आकार की घाटी, सवाल करो, पढ़ो, फिर टकराओ लोगों से, तब तो टकरा पाओगे। 172वें का आंसर बोलो। क्या लगाए? 1 और 2 लगा दो, पढ़ना इसको। 173वें में क्या लगाए हो? बी लगाओ, बी। पढ़ो सवाल, सवाल बढ़िया बढ़िया है, सवाल पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तब टकरा पाओगे। क्लियर है एकदम? तो इतने सवाल का आंसर बता दिया है, सॉल्व करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।